कोई ना कोई वायरल या हर थोड़े दिन को कोई ना कोई इन्फेक्शन, यानी ये कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से आज हमारी हेल्थ काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम में है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर एक घर है जिसमें 4 से 5 लोग हैं, तो उसमें से 5 में एक तो कैसा भी घर में डायबिटिक पेशेंट है आज के दौर में। अगर हम एक नॉर्मली देखा जाए, अगर एक 10 लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से कम एक आदमी तो भी हार्ट पेशेंट है। और कोलेस्ट्रॉल वाले कितने हैं उसका तो अंदाजा ही नहीं है। अगर यहाँ पर जितने लोग हैं अगर वो टेस्ट कराएंगे, 68 अभी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, अगर लाइक हर कोई टेस्ट कराएगा तो श्योरली हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ के ही बताएगा। तो ये सब क्या रीजन है, क्या वजह है कि हम आज इतने बीमार पड़ रहे हैं? जितने भी लोग हैं उनसे एक कॉमन सवाल करूंगी मैं, नो डाउट आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज सब म्यूट है, सिर्फ बोलने वाली मैं हूं, आप अपने आप में जवाब दे लीजिएगा कि आज जो बीमारी फैल रही है इसका रीजन क्या है। आप अपने आप में सोचिए, साइंस आज ज्यादा तरक्की की है या पहले ज्यादा तरक्की की थी? ऑब्वियसली साइंस आज ज्यादा तरक्की की हुई है। अब दूसरा सवाल, बीमारियां पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा है? सोचिए, आज से एक 20 साल पहले, 30 साल पहले के बारे में सोचिए। क्या डायबिटीज इतने कॉमन था? क्या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इतना ज्यादा था? या फिर हम जो देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, हार्ट इश्यूज है। अब आजकल तो ये जो मोहल्ले वो बीमारी हो गई है लाइक कैंसर, ये बरसों में, तो यानी सौ में एकाध के बारे में सुनते थे कि वो फलाने शख्स को कैंसर है। तो खाली सोच के देखिए आज कैसा हो गया है, एक कॉमन बीमारी बन गई है। प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? तो इंशाल्लाह ये एंड तक आपको ये चीज समझ में आएगी। और दूसरा आज का जो हमारा मेन वो है दैट इज CNT, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। तो ये सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी क्या होती है, ये इसको हम सही फॉलो करके कैसा हम सेहतमंद रह सकते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स किसको बोला जाता है? सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। सेल्स बोला जाता है, इंसान की जो बॉडी बनी हुई है वो पूरे सेल्स से बनी हुई है। यानी जो सबसे छोटा बारीक मादा होता है जिससे कि इंसान की बॉडी बनी हुई है, वो होता है सेल। मिसाल के तौर पर अगर ये छोटे 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 अगर हमारे सेल्स है, तो जब ये पूरे सेल्स एक जगह जमा हो जाते हैं तो ऐसा बनता है टिश्यू। वैसे ही और ज्यादा सेल्स से टिश्यूज जब जमा होते हैं तो हमारे को बनता है एक ऑर्गन। जब पूरे ऑर्गन्स एक जगह जमा होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम से ही हमारी बॉडी फॉर्मेशन में आती है। क्या है हमारी बॉडी, क्या है हमारी बॉडी में? हर सिर से लेके पैर तक जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। सो ये सब चीजें बनी हैं हमारे सेल्स से। तो एक इंसान की बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। साइंस यही बताती है कि 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। आप सेहतमंद कब कहलाएंगे? आप सेहतमंद कब कहलाएंगे और आप बीमार कब कहलाएंगे? जब आपके बॉडी के पूरे ऑर्गन्स नॉर्मल होंगे, सेहतमंद होंगे, तब आप सेहतमंद होंगे। अगर बॉडी में खुदा ना खास्ता कोई भी एक ऑर्गन को आपके इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई एक आध ऑर्गन डैमेज हो जा रहा है, तो क्या आप सेहतमंद कहलाएंगे या सेहतमंद रहेंगे? हरगिज नहीं। तो यानी हम सेहतमंद रहना बोले तो हमारे ऑर्गन सही रहना। ऑर्गन सही रहना बोले तो क्या चीज सही रहना? ऑर्गन्स किस चीज से बनी हुई है? ऑब्वियसली सेल से बनी हुई है, तो सेल्स अच्छे रहना हमारी बॉडी के। तो वैसे ही सेल्स, आज हम जो बात कर रहे हैं सेल्यूलर नरिशमेंट पे ही बात कर रहे हैं। हम अपने बॉडी के पूरे सेल्स को किस तरह नरिश कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं, और ये तमाम जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तमाम जो बीमारियां हो रहे हैं, उससे हम कैसा बच सकते हैं। तो आइए, मेरी आपकी बात नहीं बल्कि हम WHO से रिलेटेड बात करते हैं। WHO यही बताता है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बताता है कि चाहे किसी भी किस्म की बीमारी हो, किसी भी किस्म की, दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं वो 4 रीजन से होते हैं, 4 रीजंस। अगर ये 4 रीजंस को हम सही तरीके से, ये जो 4 वजूहात के बिना पर हम बीमार पड़ रहे हैं, अगर हम इसको कंट्रोल में ला लेंगे तो हम सेहतमंद रह सकते हैं।
कई लोग हैं, अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर हम पूछे कि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं या आप बीमार पड़ना चाहते हैं, तो यहाँ तो छोड़िए, दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बोलेगा कि मैं बीमार पड़ना चाहता हूँ। हर कोई सेहतमंद रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हम सेहतमंद किस तरह रह सकते हैं। हम तो यानी उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। ये प्रोग्राम के जरिए हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं। तो सबसे पहले जो WHO बताता है हमारी बीमारी का रीजन है, सबसे पहला और कॉमन, दैट इज स्ट्रेस। हर इंसान हर छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेता है, और खास तौर पे जो लेडीज होते हैं वो तो 100% हर बात का स्ट्रेस लेती हैं। जैसे ही आप अपने बॉडी पे स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी के सिर के बाल से पैर के नाखून तक बॉडी पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी ब्लड प्रेशर तो हमेशा रहता है, लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर हो गया है, प्रेशर तो हमेशा रहता है। वो अप एंड डाउन जो होता है, यानी उसका नॉर्मल प्रेशर मेंटेन नहीं होके जो एबनॉर्मल होता है, तो उसको ये इश्यू हो जाता है अगर हम कोई भी चीज का टेंशन ले लेते हैं। हमारे पैरामीटर्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, शुगर लेवल है, शुगर लेवल बढ़ जाती है जैसे ही हम टेंशन लेते हैं। तो ये सब, यानी एक चीज सोच के देखिए, क्या आप स्ट्रेस लेने से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है? सॉल्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन दूसरा और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कई मर्तबा तो अगर हम कोई चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, रात रात भर नींद नहीं आती है, हम बिस्तर पे लेटते हैं, लेकिन सीरीज ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो ये सबसे पहले हमारे को कोई भी चीज का स्ट्रेस हरगिज नहीं लेना है। ये स्ट्रेस आता है हमारे नेगेटिव एटीट्यूड से, हमारे नेगेटिव थॉट से। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन यही होगा कि कोई भी चीज नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए, हर चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए। इंशाल्लाह आपका ये नेगेटिव थॉट हटते ही स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म होगा तो एक बड़ा मेन जो रीजन है, 4 रीजंस में से वो एक रीजन के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि कामयाब हो गए, बचने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। हम जब स्ट्रेस लेते हैं कोई भी चीज को, अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा ही है हमारा, अगर आने के लिए देर हो जाए, रोज 5 बजे आता है, दूसरा अगर आज 5:30 पौने 6 हो गए और बच्चा नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा, तो हमारे दिमाग में फौरी एक नेगेटिव थॉट आता, अरे फोन नहीं उठा रहा, क्या वजह हो गई की, क्या प्रॉब्लम था, हो गया कि खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कहीं कुछ प्रॉब्लम में ना आ जाए। ये हमारा थॉट होता है, सबसे पहले दिमाग हमारा नेगेटिव वे में सोचता है। जैसे ही आप आधे से पौन घंटा प्रेशर ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, बॉडी के तो पैरामीटर्स चेंज हो गए, लेकिन बच्चे के ऊपर या आपके सिचुएशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। पौन घंटे के बाद बच्चा आके बोलता है कि मिसाल के तौर पर मैं फ्रेंड के घर को चले गया था, या फिर नोट्स कंप्लीट करने के लिए बैठ गया था, मैं फोन नहीं लिफ्ट करा, नहीं कर सका किसी वजह से, फोन साइलेंस पे था। ये, लेकिन देखिए आप, लेकिन आप जो घंटा 1.5 घंटा या पौन घंटा जो स्ट्रेस लिए, उससे आपकी बॉडी पे, आपके हेल्थ के ऊपर तो इफेक्ट पड़ गया, लेकिन सिचुएशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो सबसे समझदारी यही है कि हमको किसी भी चीज का स्ट्रेस हरगिज नहीं लेना चाहिए। हमको सेहतमंद रहना है तो सबसे पहले स्ट्रेस अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेस के बाद सेकेंड जो WHO बताता है रीजन हम बीमार पड़ने का, दैट इज लाइफस्टाइल। क्या लाइफस्टाइल है आज हमारा? लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें कवर होती है? लाइफस्टाइल में हम कब सोते हैं, हम कब उठते हैं, हम कब खाते हैं, हम कब पीते हैं, हम क्या वर्कआउट करते हैं, ये सब चीजें हमारी लाइफस्टाइल में कवर होती है। आज हमारा क्या ट्रेंड हो गया है, हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, एक मरतबा सोच के देखिए। आप समझते होंगे कि ये आप जब कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल पे, आप जो वो डाल ले रहे हैं, क्या इससे आपके ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ता है? हम कब सो रहे हैं, खास तौर पे जो हमारे हैदराबाद का जो वो हो गया है, यहाँ पर कई लोग दूसरी जगह से भी ज्वाइन है, तो मैं उनके बारे में तो 100% नहीं बता सकती हूँ उनके पास क्या ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हैदराबाद में अगर सोने का नॉर्मल टाइम देखा जाए तो 12-1 बजे हो गया है। अगर जल्दी सोते हैं, अगर किसी को, अब इसमें से 2% या 3% लोग एक्सेप्शनल है जो शायद वक्त पे सो जाते हैं, जिसको दूसरे दिन ड्यूटी पे जाना होता है, या जिसको बच्चों को स्कूल को छोड़ना होता है। अगर लेडीज है तो वो तो रात में देर से ही सोती हैं, बच्चों को भिजा के फिर सो जाती हैं।
राइट, ये ट्रेंड हो चुका है। तो अब आप ये सोचिए, अगर हम देर से सोए तो फिर कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है। पहले के दौर में किस तरह होता था, कब सोते थे कब उठते थे? लोग 3:30 4 बजे रात से उठते थे। 4 बजे रात से उठ के अपने पूरे प्रेयर्स वगैरह करते थे, फिर वर्कआउट करते थे, एक्सरसाइजेस करते थे, वॉकिंग करते थे। उनका दिन कब जब शुरू होता था, आज वो टाइम पे हम सो रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी सेहत के ऊपर इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि जो हिसाब से नेचुरल वे में हमारी बॉडी बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। और वो सिस्टम में क्या होता है, जब हम रात में सोते हैं तो रात में हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होने के बाद हमारी बॉडी को पूरा बैकअप देते हैं। आप कभी देखें रात के 2 बजे व्हाट्सएप क्या करता है? थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, रुक के क्या करता है, पूरा अपडेट करता है, पूरा बैकअप लेता है। क्यों? क्या? ताकि पहले दिन का पूरा लोड खत्म हो और दूसरे दिन के लिए वो रेडी हो जाए। वैसे ही हमारी बॉडी को भी बैकअप की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को भी ये जितना हम स्ट्रेस उठाए हैं, दिन भर जो एक्टिविटी किए हैं, उससे उससे रिलैक्सेशन के लिए और दूसरे दिन बॉडी हमारी फिर एक्टिव रहने के लिए, ये कुदरती निजाम है कि हमारी बॉडी के अंदर से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये कब रिलीज होते हैं? रात में रिलीज होते हैं, दिन में हरगिज रिलीज नहीं होते हैं। और रात में भी कब रिलीज होते हैं? जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में हो, आराम के मोड में हो। आप चलते रहेंगे, आप फिरते रहेंगे, आप एक्टिविटी में रहेंगे, आप खाते पीते रहेंगे, तो हरगिज आपकी बॉडी वो हार्मोन्स रिलीज करने वाली नहीं है। तो आपने कुदरत में एक दखल दे दिया। अब वो आप दिन भर वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए तो आप एक्टिव नहीं हुए, आपकी बॉडी में बैकअप नहीं हुआ। अगर आप रात भर पूरी नींद नहीं लेके आप दिन भर अगर आप सोते भी रहे, दिन भर कंटिन्यू सोते रहिए, तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी सेहत, जो बोलते हैं ना, जो रात की नींद होती है, वो रात की नींद की बात आप दिन भर सोने के बाद भी आपको वो पूरा, यानी उसके बराबर नहीं हो सकता है। रात की नींद की बात आ ही नहीं सकती है आप दिन भर सोने के बावजूद। तो हमको सबसे पहले अपने सोने अपने उठने का टाइम सही करना सख्त जरूरी है। अब आइए, सोने उठने के बाद हम बात करते हैं हमारे वर्कआउट के ऊपर, हमारी एक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हर किसी को मालूम है, करीब 94 to 95 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर किसी को ये मालूम है, क्या मालूम है, कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कआउट जरूरी है, बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। कौन सी बॉडी एक्टिव रहेंगी आप बताइए मेरे को? जो बॉडी हमेशा आराम में है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, उठना बाहर है, क्या वो बॉडी एक्टिव रहेंगी? वो लोग सेहतमंद रहेंगे? क्या वो लोग सेहतमंद रहेंगे जो अपनी कुछ वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी को सही वे में, यानी ये बोलना चाहिए एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रखते हैं? हर किसी को मालूम कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मालूम होने से क्या होता है, क्या हम कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। हर चीज मालूम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर 95 लोग हमारे साथ हैं, पूरे 95 के 95 को मालूम है कि हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। कुछ नहीं तो नहीं, आप बहुत ज्यादा बड़ा वर्कआउट नहीं करे तो नहीं करे, कम से कम मिनिमम एवरीडे 40 to 45 मिनट्स का हमारी वॉकिंग कंपलसरी है, हमारी बॉडी अच्छी रहना बोले तो। लेकिन क्या ये 95 में से 50% लोग भी ये काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। हमारे मन्नो अरशद मैडम दल, यस आई एम डूइंग एरोबिक्स, वेरी गुड। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। देखिए, पूरा टाइम लगाइए, लेकिन कुछ टाइम अपनी सेहत के ऊपर भी दीजिए, अपने आप को भी दीजिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ज्यादा नहीं कर सके तो नहीं कर सके, आप कम से कम वॉकिंग कीजिए 40 to 45 मिनट्स। क्यों? क्योंकि वॉकिंग करने से आपकी बॉडी के ऊपर बेहतरीन, ये बोलना चाहिए, इफेक्ट्स आता है, आप सेहतमंद रह सकते हैं, कई बीमारियों का सलूशन होता है। आज छोटी, अगर थोड़ी जगह भी जाना है, खासतौर पे हमारे साथ जेंट्स भी है, वो लोग को अगर छोटी 1 किलोमीटर भी जाना है, 1/2 किलोमीटर भी जाना है, तो कौन आजकल पैदल जा रहा है बताइए? कोई भी पैदल नहीं जा रहा है, हर कोई अपनी बाइक यूज कर रहा है, और जिम में जाके एक्सरसाइज के लिए साइकिल चला रहे हैं। राइट? खाली सोच के देखिए, आप यहाँ पर वॉक नहीं कर रहे हैं, आपको जिम में ठहर के आपको वॉकिंग कराया जा रहा है।
अरे ये छोटे मोटे चीजों में अगर हम एवरी डे छोटी छोटी चीज के ऊपर हम काम कर लेंगे ना, तो खुद ब खुद हमारी बॉडी के ऊपर इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा और कई बीमारियों से हम बच सकेंगे। जैसा बोला जाता था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, लेकिन वो आज सिर्फ पोएम बुक के हद तक रह गई, खाली बुक के हद तक रह गई। लेकिन अगर आप इसको सही वे में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, अब आइए हमारे खाने पीने के ऊपर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, दूसरा हो गया हमारा लाइफस्टाइल, चलिए थर्ड हो गया हमारी डाइट, हमारा फूड। ये बहुत मेन रोल प्ले करता है। इंसान के अंदर जो सेहत बनती है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो हमारी डाइट करती है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, कब खा रहे हैं कब पी रहे हैं, वो तो लाइफस्टाइल में आ गया। और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ये बता चुके हैं कि ये मोस्टली जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ये या तो डाइट या फिर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ये बोल चुके हैं कि डायबिटीज जो है वो डायबिटीज आपको कोई बीमारी नहीं है, वो आपका लाइफस्टाइल इश्यू है, बता रहे हैं। आप लाइफस्टाइल सही कीजिए, आप सही उठिए, ये बोलिए कि सही उठिए, सही वक्त पे एक्टिविटी कीजिए, सही तरीके से खाना खाइए, सही तरीके से जो आपको रिक्वायर्ड है बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स दीजिए, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हर कोई आज, इवन मैं ऐसे भी बच्चों को देखी हूँ जो छोटे छोटे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं डायबिटिक पेशेंट देखी हुई हूँ। 6th या 7th क्लास की बच्ची, एक बेहतरीन ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, कई दिन से स्कूल को नहीं आ रही थी, माँ पता करे तो मालूम हुआ कि शी इज सफरिंग फ्रॉम हाई डायबिटिक और शी वाज लाइक सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज अबव 400। 7th 8th क्लास की बच्ची, खाली सोच के देखिए क्या रीजन है। अब खाली सोच के देखिए वो बच्ची का फ्यूचर कैसा होगा, वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये सब चीजें अगर हम आज से ही अपने ऊपर सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन जरूरी है। ये सब बीमारियों से अगर हम एहतियात कर लेते हैं तो बीमारी के इलाज से बेहतर है वो चीज। तो फिर हमारा खाना पानी कब होना चाहिए, इसके लिए आइडियल टाइम जो बोला जाता है दैट इज 8 to 8, यानी मॉर्निंग 8 o'clock आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। 20 मिनट एक आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, जो आइडियल टाइम है वो बता रही हूँ। देन 2 o'clock, 8 बजे आज कौन नाश्ता कर रहा है, बिस्तर में रह रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये वजह से हम बीमार पड़े। 2 o'clock, 2 o'clock को हमारा लंच होना चाहिए। हैदराबाद में तो नाश्ता ही 11-12 बजे हो रहा है, 2 o'clock को लंच कौन करेगा। फिर उसके बाद इवनिंग में 8 o'clock, खाली सोच के देखिए हो है आपके लिए पॉसिबल, पॉसिबल है, हम कर नहीं रहे। हर चीज हमारे हाथ में है, इट्स ऑल अबाउट आवर डिसीजन। अगर हम डिसीजन ले लेते हैं तो बराबर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मालूम होना चाहिए, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोने से कम 2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। क्या इस तरह हो रहा है, हम 11 बजे खा रहे हैं, हम 12 बजे बिस्तर पे जा रहे हैं। अगर फंक्शंस आ गए फैमिली में तो आप छोड़ ही दइए, जब तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा आपको। क्यों, क्योंकि फंक्शंस तो हमारे शुरू ही 10-11 बजे के बाद होते हैं। अगर आप 10 बजे चले गए तो आप फंक्शन में पहले शख्स रहते हैं। अगर आप 9 बजे चले गए तो अभी आजकल चेयर्स भी नहीं जम रहे हैं, ट्रेंड बन गया है। और अच्छा उसके बाद अब आपका डाइट कब हो रहा है, डिनर कब हो रहा है, अब रात में 12 बजे 11 बजे, जब भी दूल्हा दुल्हन आ जाए या फिर उनकी फैमिली के मेंबर्स आ जाएं, जब हमारा डिनर हो रहा है। क्या ये सही है, आप सोच के देखिए, क्या इससे हमारी बॉडी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। अच्छा 12 बजे रात को या 11 बजे रात को हम कौन सी डाइट ले रहे हैं, क्या हम दाल रोटी खा रहे हैं। शादी वलीमा मंजे सांचक जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, कम से कम उसमें 2 से 3, कम से कम की बात बता रही हूँ, 2 से 3 किस्म का चिकन बिरयानी, 2-2 3-3 किस्म के में, ये सब इतनी हैवी डाइट खा के
वो भी कौन से टाइम, सोने के टाइम पे हम इतनी हैवी डाइट खा रहे हैं, फिर उतनी हैवी डाइट खा के फिर इमीडिएट जाके सो जा रहे हैं। अब डाइजेस्ट कब होगा? नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो उसके लिए साइंस आपको ये बता रही कि कम से कम 2 घंटे पहले सोने से आप फिनिश करें, नॉर्मल डाइट के लिए। आप जब दावत में जाते हैं तो नॉर्मल इंटू 10 हो जाती है आपकी डाइट, कम से कम की बात बता रहे हैं, इंटू 20-25 भी जा सकती है। अब वहां के डिशेस, उसके वहां के मेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मायोनीज खा लेते जा रहे हैं, हर चीज खाते जा रहे हैं, तो खाइए, खाने से आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन खाने के साथ साथ उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिविटी भी कीजिए, साथ साथ में उसको टाइम दीजिए। आप इतनी हैवी डाइट खा के जब सो जाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स बनेंगे, आपके हार्ट के अंदर, दिल के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाएगा, ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। आज देखिए, आज अगर कोई भी जाके टेस्ट करा रहा है तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, थोड़ा 40-45 के ऊपर एज होते डॉक्टर बोल रहे हैं आपके इतने हार्ट के वॉल्स ब्लॉक है, आपको ब्लॉकेज आ गया, 3 वॉल्स में जो है 50-50% ब्लॉकेज है। क्यों हो रही है ब्लॉकेजेस? अरे डाइजेस्ट नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर से दाल तो लिए, अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जाके जमेगा ना उन्हें। ये हमारे इश्यूज है, ये हमारे लाइफस्टाइल है, इसीलिए हमको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब आइए डाइट के ऊपर, डाइट की अगर हम बात देखें तो हमारे खान पान में क्या चल रहा है। इंसान की बॉडी पे सबसे बड़ा इफेक्ट खान पान से ही होता है ना, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आप बेहतरीन से बेहतरीन भी अगर ग़िज़ा लाके खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, तो एक चीज याद रखिए, ये सब चीजें, चाहे आप फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे वेजिटेबल्स ले लीजिए, हम एक एक के ऊपर बात करते हुए जाएंगे। आप फ्रूट्स ले लीजिए, आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, आप अपना डायरी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, दूध है, दही है, ये चीजें ले लीजिए। इसमें क्या सही है क्या नहीं है, चिकन है, मटन है, चावल है, गेहूं है, हम इसके ऊपर बात करते हैं, यही तो हमारी डाइट होती है ना। आइए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स पे बात करते हैं। साइंस क्या बताती है, वेजिटेबल अगर जो भी झाड़ से टूटता है, जब टूटता है तो 24 आवर्स के अंदर आप उसको कंज्यूम कंज्यूम कीजिएगा, आपको उससे पूरा फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। कितने टाइम में? 24 आवर्स में। आपको मालूम कब टूट रहा है, आपके पास कितने दिन के बाद आ रहा है? क्या वो टूटते ही आपकी प्लेट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो टूट के पता नहीं कौन से गांव में होता है, फिर वो गांव की मंडी से आपकी मंडी में आना, आपकी मंडी से फिर आपके मोहल्ले की शॉप में आना, इसमें ही 4 दिन हो जाते हैं, 3 से 4 दिन। तो उसके बाद मोहल्ले की शॉप से आपके घर में कब आ रहा है? कितने लोग ऐसे हैं आज जो नींद में से उठते ही जाके तरकारी ला रहे हैं? पहले के दौर में होता था ना, जब हम छोटे छोटे थे तो हम क्या देखते थे, हर घर से जेंट्स मॉर्निंग में जाके तरकारी सौदा लेके आते थे। आज कितने जेंट्स ऐसे हैं जो नींद में से उठते ही, क्या है बेगम, चलो मैं तरकारी सौदा लेके आता हूँ बोल के जा रहे हैं। उठ रहे हैं हम ऑफिस को जाने के टाइम पे, कोई नहीं जा रहा है। तो स्टाइल क्या हो गया है, आ जाती है तरकारी मंडी में 3 दिन 4 दिन के बाद, उसके बाद वहां से हमारे घर में आती है करीब कम से कम 8 दिन की तरकारी। होप इट मेक सेंस, समझ में आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ को रिलेट कर सक रहे हैं। अब उसके बाद भी आते ही 8 दिन की तरकारी आते ही हमारी प्लेट में नहीं आ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, फ्रिज में जा रही है। फ्रिज में जाने के बाद उसका नंबर आएगा तो आपकी प्लेट में आएंगी। अब ये 5-6 दिन उन्हें झाड़ से टूट के आपके पास आए तक, इसमें न्यूट्रिशन 30-40% भी नहीं बचता है। यानी आप खा तो रहे हैं, आप यही समझ रहे हैं कि मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, चाहे वो ये फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, ये सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन उससे न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है, आपकी बॉडी को क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है ना, पूरे न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, आपको गुड फैट्स भी चाहिए, हर चीज चाहिए आपकी बॉडी को, लेकिन मिल नहीं रहा है तो कैसा होगा? क्या होता है, इसकी मिसाल कैसी है मालूम? एक गाड़ी है, आप बेहतरीन कार ले लीजिए, कौन सी भी एक बेहतरीन कार ले लीजिए, आप मर्सिडीज ले लीजिए, आप बीएमडब्ल्यू ले लीजिए, आप जो कार चाहे ले लीजिए, ऑडी ले लीजिए, चाहे कितनी भी अच्छी कार हो, उसको चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना। आप कभी सोचे कि बगैर फ्यूल के कोई, अरे बेहतरीन गाड़ी है चल जाएगी बगैर फ्यूल के? अनइमेजिनेबल, पॉसिबल ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। वैसे ही आज आपकी सेहत कितनी भी अच्छी हो, इसको चलने के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड है वो है हमारी डाइट। अब आइए फिर गाड़ी के तरफ आइए, अगर उसमें आप फ्यूल डाल तो रहे हैं लेकिन पॉल्यूटेड फ्यूल डाल रहे हैं,
मिलावट वाला, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी रहो, इफेक्ट पड़ेगा। गाड़ी चल तो जाएगी, आप पोल्यूटेड फ्यूल डालने के बाद गाड़ी चल तो जाएगी, लेकिन गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर बराबर फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। वैसे ही एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी हो गई है। हमारी बॉडी को जो डाइट रिक्वायर्ड है, फ्यूल रिक्वायर्ड है, हम वो सही नहीं देने की वजह से आज हमारी जिंदगी चल तो रही है, लेकिन कोई बीपी पेशेंट बना हुआ है, कोई डायबिटीज पेशेंट बना हुआ है, कोई हार्ट पेशेंट बना हुआ है, कोई थायराइड पेशेंट बना हुआ है, अगर लेडीज है तो किसी को पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स का इश्यूज हो चुका है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। क्यों? सेम वे, गाड़ी चल तो रही है, फ्यूल पोल्यूटेड है, जैसा रिक्वायर्ड है मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से गाड़ी के जैसा पार्ट्स खराब होंगे, हमारे ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। गाड़ी के पार्ट्स याद रखिए फिर भी मिलना आसान है, चेंज करना आसान है, लेकिन क्या इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स चेंज करना आसान बात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम अगर एक छोटी चीज लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ खराब हो गया तो अरे फिर आप तो हम तो अनमोल है ना, फिर हमारे को कुछ हो गया या हमारी फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो उनका क्या है? इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट? कोई दुकान पे जैसे बॉडी के, सॉरी, आपके गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं, वैसा कुछ होता है क्या? नेचुरल लाइफ में सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हमारा काम क्या है, जब हम एक मटेरियलिस्टिक चीज को जो हम पैसों में खरीद सकते हैं उसके बारे में हम जब इतना सोच रहे हैं, तो 100% हमको हमारी सेहत का ख्याल रखना है। तो आप सोच के एक बात बोलिए मेरे को, सेहतमंद रहने के लिए फूड खाना जरूरी है। अब ये फूड हमको सही मिल नहीं रहा है, तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तो ये बात होगी, जैसा कमाल सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कमाल सर? आज आप तरबूज काटिए, तरबूज के अंदर तरबूज नहीं है बोलते। क्यों? तरबूज जैसा होना चाहिए है वैसा तरबूज, व्हाइट तरबूज, हरा तरबूज। इससे पहले तो एक वीडियो वो हुई थी, बहुत वायरल हुई थी, ऐसे तरबूज के ऊपर का जो ग्रीन कवर होता है उसको उसका सा घसे तो लिटरली ग्रीन कलर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? और जो चीज हमको एग्रीकल्चर से आ रही है, क्या वो ऑर्गेनिक है? वो भी नहीं है। उसमें भी आपको पूरे दवाएं डाल के पकाया जा रहा है, इवन यूरिया का यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सही प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फूड मिल ही नहीं रहा है। और जो ये बोलना चाहिए, जो खेती होती थी, जो साल में एक मर्तबा ग्रेन्स निकलते थे, आज दवाएं डाल के साल में 3 मर्तबा निकाल रहे हैं। जितने एरिया से, रिसर्च यही बता रहा है, जितना एरिया से पहले के दौर में एक थैला गेहूं निकलता था, आज उतनी ही जगह से दवाएं डाल के हाइब्रिड करके वहां से आपको करीब 25 से 30 थैले थैले गेहूं निकाले जा रहे हैं। अब जमीन में तकवियत नहीं है तो आपके फूड में तकवियत कहाँ से आएगी? अब फूड में तकवियत नहीं है तो आपके अंदर तकवियत कहाँ से आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सब इश्यूज है जो हमारे को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। ये हो गया आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अब आइए आप चिकन मटन के ऊपर बात करिए। चिकन देख लीजिए, इसके ऊपर तो कई वीडियोस आ गए हैं। क्या वीडियोस आ गए हैं? चिकन, आप एक चूजा जो होता है ना, चूजा लाके आप आपके घर में छोड़ दीजिएगा। हमारे पार्टिसिपेंट्स 100 हो चुके हैं, हमारे शकील भाई लिंक भी डाल दिए हैं, ग्रुप पे लिंक आ गई होगी और साथ ही साथ में चैट बॉक्स में भी लिंक होगी। अगर आप लोग के कोई ज्वाइन होना है तो यूट्यूब से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब आप चिकन एक यानी चूजा लाके आपके घर में छोड़ दीजिएगा। वो चूजे को आप ऑब्जर्व कीजिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक भी वो इतने से इतना ही रहेगा। आपके घर का जो आंगन होगा ना, उसके अंदर वो फुदकते रहेगा, खेलते रहेगा 2-3 महीने तक भी। लेकिन कमर्शियल वे में लोग क्या कर रहे हैं, आज 16 से 21 से 22 दिन के अंदर वही चूजे को दवाएं देकर आपकी प्लेट में ला रहे हैं। चिकन मंचूरिया, ग्रिल चिकन, चिकन 65, अब जितने भी हम खाते हैं ना, पूरे नामा लगा लीजिए, वो नामों के साथ आपकी प्लेट में आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 21-22 डेज के अंदर, जो 3 महीने में नहीं बढ़ रहा है, आपको 21 दिन में क्या बढ़ेगा? ऑब्वियसली उसमें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए। वो इंजेक्शन का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। और जैसा कमाल से समझाने के लिए बोलते हैं, इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है मालूम? कहाँ दिया जाता है? चिकन के लेग में इंजेक्शन दिया जाता है खास तौर पे। और हम लोग कौन सा पीस शौक से खाते हैं? लेग पीस शौक से खाते हैं, यानी बेहतरीन इंजेक्शन वाला
लेग पीस हम शौक से खाते हैं, तो ऑब्वियसली सेहत पे हमारे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीजों का सोल्यूशन यही है कि हमारी डाइट सही होनी चाहिए। हम डाइट तो ले रहे हैं, अब आप यही पूछेंगे मैडम अब हर चीज ऐसी है तो फिर हम खाएंगे क्या? तो एक चीज याद रख लीजिए, ये हम जो खा रहे हैं ना, तो इससे खाली हमारी पेट में जो भूख है, जो कैपेसिटी है हमारे पेट में खाने की, सिर्फ वो फुलफिल हो रही है। न्यूट्रिशन हमको जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मिसाल के तौर पे सुबह से शाम तक एक दिन के लिए हमारी बॉडी को यहां से यहां तक का रिक्वायरमेंट है, इतने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है एवरी डे एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन हमारे फूड से अच्छा खाने के बाद भी करीब 40 to 50% ही हमारा फुलफिल हो रहा है, यानी कि 50% ही हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। अब 50% डेफिशिएंसी, एक दिन डेफिशिएंसी हो जाएगी चल जाएगा, 2 दिन डेफिशिएंसी हो जाएगी चल जाएगा, 3 दिन डेफिशिएंसी हो जाएगी चल जाएगा। यही अगर 3 साल डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या चलेगा इतनी डेफिशिएंसी? यही 5 साल अगर डेफिशिएंसी होती जाए तो क्या चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब हर कोई अपनी एज के हिसाब से लगा ले, आपकी जितनी एज है उतने ईयर से आपको डेफिशिएंसी हो रही है। अब ये डेफिशिएंसी ऑब्वियस बात है आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगी। अब जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी वो पार्ट आपका ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। आपके सेल्स को जो नरिशमेंट रिक्वायर्ड है वो हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या जरूरत है? ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करने की जरूरत है। अब ये डेफिशिएंसी को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ही आपको वेस्टीज ने कई ऐसे फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि पूरे नेचुरल है। ये सब मिलावटें, ये सब चीजों से पाक है। मशहूर इसीलिए है ये प्रोडक्ट्स, क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म के आपको केमिकल्स नहीं मिलेंगे, हर चीज मोस्टली आपको नेचुरल वे में मिलेगी। तो अब ये डेफिशिएंसी फुलफिल हो सकती है फूड सप्लीमेंट्स के जरिए। ये फूड सप्लीमेंट क्या होता है? फूड सप्लीमेंट एडिशनल फूड होता है। सप्लीमेंट मींस एडिशनल। हम एग्जाम लिखते हैं, हमारी बुकलेट खत्म होने के बाद हम क्या लेते हैं? सप्लीमेंट लेते हैं। मींस इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर बुकलेट, वो बुकलेट से नहीं होता, एक्स्ट्रा वन होता है। तो वैसे ही हमारी ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है फूड, उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। ये फूड आपके सिर्फ खाने की जो कैपेसिटी है उसको फुलफिल कर रहा है, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो फिर इसमें क्या क्या किस्म के न्यूट्रिशंस है आपके पास, क्या क्या किस्म के फूड सप्लीमेंट्स है? ये जो सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट्स आपके सेल्स के ऊपर जाकर काम करते हैं, आपके सेल्स को नरिश करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में हम जो बोले ना, हमारी बॉडी 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। हम सेहतमंद रहना बोले तो सबसे पहले हमारे सेल सेहतमंद रहना। तो ये जो कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड CNT, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। आपकी बॉडी के पूरे सेल्स को नरिश किया जाता है, उसको सेहतमंद रखने का इंतजाम किया जाता है। तो फिर अब इसमें किस किस किस्म के हमारे पास सप्लीमेंट्स अवेलेबल है? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे एक ही सवाल है, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए पैसा लगाना बेहतर है, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए कुछ पैसा लगा लेना बेहतर है, या बीमार पड़ के हॉस्पिटल्स के अंदर टेस्टों में, ऑपरेशंस में, डॉक्टर की फीसेस में लाखों रुपए डालना बेहतर है? सबके लिए ये कॉमन सवाल है। सेहतमंद रहना बेहतर है ऑब्वियसली। जितने समझदार लोग हैं हर कोई वही ये बोलेगा। आप बोल नहीं सकते, फिल वक्त सब म्यूट है, अदरवाइज हर कोई ये बोलता है कि मैडम सेहतमंद रहना बेहतर है। कोई नहीं चाहता कि दवाखानों को जाए, कोई नहीं चाहता कि वो डॉक्टर्स के लाइंस में बैठे रहे, कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर्स को लाखों हजारों रुपए पे करे, कोई नहीं चाहता कि उनके किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो, ना अपने लिए चाहता है ना अपनी फैमिली के लिए चाहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, ये सब चीजों से बचे, तो ये कब पॉसिबल है? आपकी बॉडी को आप जब सेहतमंद रखेंगे। तब सेहतमंद रखने का जो तरीका बताया जा रहा है दैट इज अबाउट फूड सप्लीमेंट, एडिशनल फूड फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट? तो अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं हमारे पास जो फूड सप्लीमेंट्स है? इसमें हर चीज इंक्लूड होती है, मोस्टली हर चीज इंक्लूड होती है।
क्यों? क्योंकि ये काम ही इसीलिए किया जा रहा है कि आपको सेहतमंद रखा जाए। और ये पूरे जितने भी हम चीज पे बात कर रहे हैं, ये पूरे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। तो ये आपको किस तरह काम करते हैं, ये आपको हर चीज के ऊपर काम करते हैं। इसमें आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको हेल्थ के लिए हार्ट केयर भी मिलेगा, बोन एंड जॉइंट्स केयर भी मिलेगा, हर किस्म के आपको फूड सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो आपको पूरे नेचुरल प्रोडक्ट्स रहेंगे और आपको सेहतमंद रखेंगे। कोविड के टाइम पे आप लोग को याद होगा, जब कोविड के टाइम पे कोई मेडिसिन किसी को भी नहीं मालूम है, तो क्या सोल्यूशन दिया गया था? क्या बोला जा रहा था? इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उसको कोविड नहीं होगा। तो एक जुमला हमको सही करना चाहिए, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उसको खाली कोविड ही नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होगी। कोविड के टाइम पे खास तौर पे बोला इसीलिए जा रहा था क्योंकि कोविड का इलाज किसी को भी नहीं मालूम था। तो एक जनरल कॉमन सेंस की बात यही है कि कोई भी बीमारी सेहतमंद आदमी को जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो अफेक्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली कोविड भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना खाली कोविड 19 लॉकडाउन का के वक्त की बात नहीं थी, ये हर वक्त की बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट ना बने, अगर आप चाहते हैं कि आप बीपी पेशेंट ना बने, अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट का कोई इश्यू ना हो, तो आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिएगा। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी की आर्मी है, स्ट्रांग फोर्स है, जो बाहर से आने वाले आपके दुश्मन को रोक देती है। अगर आपकी बॉर्डर पे, आपकी कंट्री है, कंट्री के बॉर्डर के ऊपर पूरी आर्मी जो है बहुत ही स्ट्रांग है, कोई पत्ता भी पर नहीं मार सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर वैसी आर्मी है तो कोई दुश्मन दाखिल हो सकेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वही स्ट्रांग ना हो तो फौज तो छोड़ दीजिए, कोई भी दाखिल हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो किसी भी किस्म के वायरल फीवर्स, किसी भी किस्म के इन्फेक्शन, किसी भी किस्म की बीमारी नहीं आ सकती। हमको अपने आप को स्ट्रांग रखना है तो हमारे को हमारी बॉडी का हर ऑर्गन स्ट्रांग रखना है। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन स्ट्रांग रखना है तो हमारे पूरे सेल स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि CNT, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसके ऊपर हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह लास्ट तक जितने भी हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे ये पूरे आपके सेल्स के ऊपर काम करते हैं। अब मिसाल के दूसरी मिसाल देके मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके आप लोग को कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। क्या आप जो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेते हैं, क्या वो मेडिसिन आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं? क्या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं? यानी जो जड़ होती है ना, अपन बोलते हैं ना कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको जड़ से खत्म करो बोलते, क्यों? ताकि वो फिर आइंदा ना हो। अगर आप एक झाड़ काट रहे हैं उसकी जड़ छोड़ दीजिए, झाड़ काट रहे हैं उसकी जड़ छोड़ दीजिएगा, ऊपर से काट दीजिए, क्या होगा? थोड़े दिन के बाद फिर वो ग्रो हो जाएगा। अगर आप उसको जड़ पेड़ से खत्म करेंगे तो वो फिर से ग्रो नहीं होगा। वैसे ही हम जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, जो हम दवाएं ले रहे हैं, आपके प्रॉब्लम के रूट कॉज, आपके जड़ के ऊपर काम नहीं करते हैं, बल्कि आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा इतना हुआ, झाड़ काट दो ऊपर से, नीचे का बाकी रहने दो। तो उसमें आपको प्रॉब्लम, यानी ये बोलना चाहिए कि प्रॉब्लम का बराबर सोल्यूशन नहीं होता। हम एक मिसाल लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी है, घुटने में दर्द हो रहा है, हड्डियों में तकलीफ हो रही है, तो अगर आप जाके बताएंगे तो क्या होगा? आपके घुटने में तकलीफ हो रही है, आपको एक पेन किलर दिया जाएगा। क्या पेन किलर जाके आपके घुटने के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करता है? नहीं करता है। काम क्या करता है? जाके दर्द, तकलीफ, परेशानी अपनी जगह होती है, वो सिर्फ जाके आपके बॉडी के अंदर जो दर्द का एहसास है वो एहसास को खत्म कर देता है। दर्द अपनी जगह, तकलीफ अपनी जगह, प्रॉब्लम अपनी जगह, उसके रूट कॉज के ऊपर काम नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या होता है? आप जब तक गोली खाते हैं आप अच्छे रहते हैं, आप गोली छोड़ते हैं आप फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप जाके जब डॉक्टर को बताएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं आपके घुटने का प्रॉब्लम है, आप घुटने में इंजेक्शन लीजिएगा। उसके बाद घुटने में इंजेक्शन लेने के थोड़े दिन तक भी आप नॉर्मल रहेंगे। क्यों? क्योंकि असल प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन ही नहीं हुआ ना। उसके बाद अगर आप जाके बताएंगे तो बोलेंगे कि नहीं आप नी रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा। क्या मामूली बात है नी रिप्लेसमेंट? लाखों रुपए डालने के बाद भी फिर आप 100% रिकवर होते नहीं होते आप बोल नहीं सकते। वैसे ही हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स को भी
इसी तरह दूसरे प्रॉब्लम के साथ भी हो रहा है। लेकिन अगर हम ये अपने फूड सप्लीमेंट के ऊपर करते हैं, यानी अब इसको अपनाते हैं, तो हम अपने प्रॉब्लम के रूट कॉज के ऊपर हम काम कर सकते हैं, हम सेहतमंद रह सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शकील भाई, अगर आपको पॉसिबल है तो थोड़ा आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये हर कोई खाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि मरीज है तो खाना। क्यों? क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि ये फूड है, फूड, ग़िज़ा। ग़िज़ा कौन खाता है? चलो इन्हें बीमार हो गए, इनको ग़िज़ा खिलाओ बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बीमार नहीं पड़ना है तो ग़िज़ा खाओ बोलते हैं। बच्चे खाना नहीं खाए तो क्या बोलते हैं? खाना खाओ बेटे, नहीं तो बीमार पड़ जाते। ये नहीं बोलते कि चलो इन्हों बीमार हो गए, इनको खाना पका के दियो, नहीं बोलते। तो वैसे ही हमारे भी जो फूड सप्लीमेंट है, हमारी हर सेहतमंद इंसान इस्तेमाल करने के लिए है, ताकि वो आगे चल के बीमार ना पड़े। ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्ट ही हमारे शकील भाई किए हैं वाटर प्यूरिफायर से। तो ये और एक चीज जो खाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वाटर। तो यहाँ पर आपको वाटर प्यूरिफायर बताया जा रहा है। तो ये वाटर प्यूरिफायर क्या काम करता है? पानी को प्यूरिफाई करता है। इसका भी बेहतरीन है। इनफैक्ट ये हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है। अगर ऑनलाइन नहीं होता और प्रैक्टिकल सॉरी फिजिकल मीटिंग होती तो हम इसके डेमोज भी आपको बता सकते थे। तो जब इसका डेमो देखते हैं ना लोग, हम पानी का, आप जो भी आज पानी पी रहे हैं, जो भी किस्म से फिल्टर कर रहे हैं या डायरेक्ट पी रहे हैं, तो उसका भी अगर आप डेमो देखें तो आइंदा पानी पीने के लिए कोई भी ग्लास लेते ही 4 बार सोचेंगे वो डेमो देखने के बाद। तो ये जो वेस्टीज आपको प्रोवाइड करता है, ये वाटर प्यूरिफायर है, जो आपको 4 to 6 टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो कई बाहर के पानियों से आप अगर इसको टेस्ट कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन वाटर मिलेगा पीने के लिए, जो कई बीमारियों से आपको बचा सकता है। क्योंकि पानी के जरिए और हवा के जरिए बहुत ज्यादा जल्दी बीमारी फैलती है। तो पोल्यूटेड वाटर का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है शार्प का वाटर प्यूरिफायर। माय नेक्स्ट स्लाइड। अपने इम्यूनिटी बूस्टर से ले लीजिएगा भाई। ये अपन स्प्रेज लास्ट में कंटिन्यू कर लेंगे पूरे। हाँ, ये है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स में यानी यानी अपने कुव्वत मदाफियत को बेहतरीन रखने के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो है, उसमें सबसे पहले आते हैं स्पाइरुलिना। ये स्पाइरुलिना क्या होता है? ये एक एल्गे होता है जो कि गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है। और ये जैसा हम मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स चाहिए तो हम क्या खाते हैं? हम चिकन खाते हैं, हम एग खाते हैं, हम पालक की भाजी खाते हैं। तो ये सब चीजों से हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पाइरुलिना, 1 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना अगर आप खा लेते हैं, तो आपको कई अंडे खाने के, कई लीटर दूध पीने के, इवन आपको कई ग्राम्स चिकन खाने के आपको बराबर हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना। तो यानी ये ऐसा फूड, और ये क्या है? कोई दवा नहीं है ये भी। ये क्या चीज है? ये फूड है, ये एल्गे है जो आपको समंदरों में मिलता है। आपको नहीं मिलता है, इसीलिए आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन शेप क्या का होगा? आपको कैप्सूल का फॉर्म होगा। एलोवेरा, एलोवेरा क्या? एलोवेरा इज ऑल्सो प्लांट, दैट इज ऑल्सो नेचुरल थिंग। कोई भी इसमें आपको केमिकल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। इसके अंदर 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अंदर आपको कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है। इसके अंदर आपको कई कई किस्म के विटामिन मिलते हैं। और ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ये आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लीवर वीकनेस से बचाता है। और एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर स्किन। आपको जो है कई स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है तो उसको भी नॉर्मल करता है। और ये बोलना चाहिए कि कई लोग, ये जब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो बोलते हैं कि मैडम हमारे घर में एलोवेरा का झाड़ है, हम लोग उसको काट के खा रहे हैं। सही है, तो याद रखिए एलोवेरा का काम क्या है? अपने अतराफ के पूरी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना। जब एलोवेरा आपके घर में रखा हुआ है और पूरे आपके एनवायरनमेंट के जर्म्स को, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर रहा है, और आप अगर वो खा रहे हैं घर का निकाल के, तो क्या होगा? उन्हें जो पूरी गंदगी जमा करके रखा नहीं, आप वो कंज्यूम कर रहे हैं, आप वो खा रहे हैं। तब आप सेहतमंद रहेंगे, बीमार पड़ेंगे। तो घर का काट के मत खाइएगा, ये नेचुरल सही वे में
साइंटिस्ट के जेर निगरानी बनती सो चीज है, इसको यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट भाई, स्पाइरुलिना हो गया, एलोवेरा हो गया, इसके बाद है आंवला। आंवला के बारे में भी आप लोग तो नाम सुने होंगे। ये आपको, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये भी हमारे को इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन गुड, इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन। और इसके अंदर ये 3000 ईयर्स से आयुर्वेदा में ये खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स है। इसके बाद हमारा है नोनी। नोनी क्या होती है? नोनी क्या होती है अगर पूछना है तो हमको किससे पूछना चाहिए मालूम? हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो गुजरे हैं उनसे पूछना चाहिए। उनके कई वीडियोस, कई सेशंस है नोनी को लेकर। क्यों? क्योंकि नोनी इज ऑल्सो अ फ्रूट। ये रिच सोर्स है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, विटामिन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रूट होता है ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम ये हमको कॉमनली या नॉर्मल वे में मिलता नहीं है, ये हिली एरियाज में होता है। जैसे हमारा पाइनएप्पल होता है उसी शेप का आपको ये फ्रूट मिलेगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है। तो ये जो नोनी होती है इसको बोला जाता है कि सेल एक्टिवेटर। बॉडी कैसे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल्स को एक्टिवेट करने वाली जो चीज होती है दैट इज नोनी। आज हमारी बॉडी में इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? डायबिटीज हो रहा है। यानी आपके बॉडी के जो सेल्स है इंसुलिन बनाने के वो डीएक्टिवेट हो गए हैं। उसको एक्टिवेट करने वाली क्या चीज है? नोनी। तो खाली यही सेल्स ने बॉडी के पूरे सेल्स को आपके एक्टिवेट करके आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये। ठीक है। देन नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जो होता है, कोलेस्ट्रॉम ये प्योसी का दूध कहलाता है। ये भी रिच सोर्स है हमारे लिए, कई के लिए। ये हमको प्रोटीन्स भी देता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ में वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। कई किस्म के हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं उससे भी जाके इन्हें लड़ता है। तो मालूम होना चाहिए जो बच्चे खास तौर पे जिसको ग्रोथ नहीं होती है, रुक जाती है जिसकी ग्रोथ, या इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो खास तौर पे आप ये उनको भी दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉम एंड स्पाइरुलिना। बास बच्चे बहुत फ्रीक्वेंट भी कम बीमार पड़ते रहते हैं तो आप उनको भी ये दे सकते हैं। जो बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, बच्चों का ही नहीं, चाहे बच्चों का हो या बड़ों का हो, हर कोई ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पे स्पाइरुलिना और कोलेस्ट्रॉम से काफी सारे बच्चों के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, कि जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, हर थोड़े दिन को बीमार पड़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग सेहतमंद हो गए हैं ये यूज करके। नेक्स्ट बाय। और साथ ही साथ में हमारा एक सीबोक्थन भी है जो कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, प्राइम प्रोडक्ट है। वो आगे वो पीछे जा चुका है इसलिए मैं खाली रिवाइज करती हूँ। अब आइए हमारी हेल्थ के ऊपर, ये यहाँ पर जो हार्ट हेल्थ के ऊपर जो कि फ्लैक्स ऑयल बताया जा रहा है। ये फ्लैक्स ऑयल क्या है? ये फ्लैक्स ऑयल जो है एसेंशियल फैटी एसिड होता है। ये क्या काम करता है? इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई, फैट्स जम जाते हैं उसको पिघला के निकाल देता है। फिजिकल तौर पे अगर होता तो हम इसका आपको डेमो भी देते, आप देखते थे कि ये किस तरह पिघलाता है। इसके अंदर विटामिन ई होता है जो कि पावरफुल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट के लिए। एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, वो अवेलेबल होता है। ये एक्चुअली इसको जो हम उर्दू में बोलते हैं तो अलसी के बीज, अलसी के बीज का तेल होता है। डॉक्टर्स यही बोलते हैं ना, कई हकीमा भी ये बोलते थे कि आप रात में एक मुट्ठी दो मुट्ठी अलसी का बीज भिगा के रखिए और सुबह में उसको उठ के खा लीजिएगा। एक मुट्ठी दो मुट्ठी अलसी के बीज बोले तो इतने ज्यादा हो जाते हैं, वो खाने से बेहतर है अगर आप फ्लैक्स ऑयल खा लेते हैं तो उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ये हमारे को वेट लूज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो फॉर्म हो गया उसको निकालने के लिए, जो बैड फैट्स हमारी बॉडी में जमा हो गए उसको निकालने के लिए, अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए भी फ्लैक्स ऑयल है। और क्रिल ऑयल बोल के आएंगे आपको आगे, ये बहुत फायदेमंद है। देन दिस इज गैनोडर्मा। गैनोडर्मा नाम खुद बता रहा है आपको, गैनोडर्मा। तो ये मशरूम होता है। ये मशरूम क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर से जो डेड सेल्स है उसको हटाकर न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये हमारे को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हेल्पफुल है,
साथ ही साथ में ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। बॉडी के अंदर कई किस्म के इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, वो सब हटा के ने अपना स्टैमिना स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये बोलना चाहिए कि मिसाल के तौर पे कई लोगों को जो आज हम देख रहे हैं थायराइड का इश्यू हो रहा है, पीसीओडी इश्यूज हो रहे हैं, इससे हटके बॉडी के अंदर कई जो एबनॉर्मल वे में यानी कई चीज फॉर्म हो जा रही है, उसको हटाना है और सही वे में फॉर्म करना है। तो ये कौन करेगा? गैनोडर्मा करेगा। आपकी बॉडी के अंदर से जो डेड सेल्स है, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हटाएगा और सही सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। और हकीकत देखा जाए तो अगर हमारे को थोड़ा और ज्यादा, ये हमारा सेशन करीब 1.5 घंटे का होता है, लेकिन सही टाइम अगर हमारे पास हो जाए ना, तो ये एक एक चीज के ऊपर अगर हम बात करें और आपसे सवाल करें बाद में, जैसा अभी मैं बताई फ्लैक्स ऑयल ये चीजों को पिघलाता है, आपको बताती गैनोडर्मा क्या काम करता है बता दी, तो यहाँ पर बैठा हर शख्स बोल सकता है कि कौन से प्रॉब्लम को हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली समझने की बात है। एक्चुअली ये जो मशरूम है ना गैनोडर्मा का, ये पहले चाइना में किंग्स यूज करते थे, लेकिन वेस्टीज आज हमको प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा है कुरकुमिन प्लस। ये कुरकुमिन प्लस क्या होता है? ये हमारी हल्दी होती है। तो बोलेंगे मैडम हम घर में है सो हल्दी खा लेना, क्या नको खाइए वो। आपको जो हल्दी में जो एक्चुअल चीज फायदेमंद होती है, जो हल्दी के बीच का जो हिस्सा होता है, बाहर के ऊपर के लेयर्स निकाल के असल जो सेहतमंद चीज होती है, वो आपको कुरकुमिन प्लस के शेप में आपको यहाँ पर मिल रही है, जो वेस्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यू हो, हल्दी खाओ, हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी लगाओ, जख्म हुआ तो ये आपको नेचुरल सोर्स होता है। और ये मल्टीपल इसके बेनिफिट से एक नहीं दो नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आपको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। यानी किसी किस्म का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया या जलन है, किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो इन्हें 100% आपकी बॉडी को सॉल्व करता है। और कई लोग जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनको बॉडी के अंदर कई डिफरेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ज्यादा टाइम से शुगर पेशेंट है, उन लोग भी ये 100% यूज करना शुरू करें। एक 3 महीने यूज करके आप छोड़ दीजिए, आइंदा साल फिर 3 महीने आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आफ्टर कुरकुमिन प्लस ये है तुलसी ड्रॉप्स। ये तुलसी ड्रॉप्स नाम खुद बता रहा है, ये तुलसी के ड्रॉप्स होते हैं। ये किसी भी किस्म की अगर सर्दी हो रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इवन डाइजेस्टिव इश्यू हो रहा है, खांसी है, उससे हटके आपको ये बोलना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ये बेहतरीन काम करता है। आपको तुलसी ड्रॉप्स, इसको आपको किस तरह लेना रहेगा? कुनकुने पानी में या चाय में 1-2 ड्रॉप्स डाल के अगर आप ले लेंगे, तो कई लोगों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं जब इनविगो के ये हमारे हेल्थ ड्रॉप्स पंच तुलसी देते हैं और साथ में रेस्पोकेयर देते हैं। देन नेक्स्ट, नीम। देखिए जितने चीजें आप देखते आ रहे हैं, आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, कोलेस्ट्रॉम, इसमें कहीं पर भी ऐसा दवा बल्कि नहीं है। देखिए हर चीज आपको फूड ही है। जितने भी हम बात कर रहे हैं, नीम, नीम से कौन वाकिफ नहीं है? हर कोई वाकिफ है। नीम क्या होता है? ये एंटी बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? एंटी फंगल होता है। और साथ ही साथ में हमारा खून साफ करने के प्रॉपर्टीज रखता है। ये बेहतरीन चीज है हमारी बॉडी को। स्किन में अगर कुछ डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको भी सॉल्व करता है। और ये बोलना चाहिए कि हमारा ब्लड शुगर जो होती है, ब्लड शुगर, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। शुगर में अगर ज्यादा बढ़ जा रही है तो नीम जाके उसको कंट्रोल करता है। नोनी हमारे सेल्फ नॉर्मल करने, एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और ये हमारे जो ब्लड शुगर बढ़ जाती है उसको रिड्यूस करता है। दैट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। और अगर किसी भी किस्म का हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, नीम इज वेरी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट हमारा है शतावरी मैक्स। ये शतावरी मैक्स खासतौर पे लेडीज के प्रॉब्लम्स के लिए है। जो भी लेडीज जो प्रॉब्लम से सफर हो रही हैं, दिस इज वेरी गुड फॉर देम। अगर ये बोलना चाहिए कोई हमारे पास लेडीज है जिसको जो है पीसीओडी इश्यूज हो गए हैं, या फिर कोई किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, तो वी कैन से दिस प्रोडक्ट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक। और इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, जो खासतौर पे लेडीज के लिए है। और कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ दूसरे इश्यूज हो रहा है, तो आपको शतावरी मैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये बीमार पड़े तो ही खाना बोल के नहीं है। आज हम देख रहे हैं 13 साल, 14 साल, 15 साल के लड़कियां भी कई प्रॉब्लम से सफर हो रहे हैं। तो ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। देन नेक्स्ट टू दिस, ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ आपको बता रहा है ये क्या काम करता है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए है, खास तौर पे आपका इंसुलिन सीक्रेशन में ऑप्टिमाइज करता है और आपकी जो ग्लाइमिक हेल्थ है उसको सही करता है। तो यानी जैसा हम खाने से पहले शुगर की गोली लेते हैं, ये। और एक चीज याद रखिए, जितने भी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट, वो आपको आज जो आपकी दवाएं चल रही है वो पूरे छोड़ दे के खाने का नहीं है, उसके साथ आपको ये शुरू करना है, क्योंकि ये ग़िज़ा है। आपके जो, क्यों आपकी बॉडी को ऑलरेडी एक मेडिसिन की आदत हो चुकी है। अगर कोई शुगर पेशेंट है या कोई बीपी पेशेंट है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो उनके खास तौर पे मैं ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि आज काफी सारे नए लोग हैं इसके ऊपर। तो ये क्लियर कर दूं कि वो पूरे आप छोड़ दे के आप ये यूज करिए, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। आप वो यूज करते हुए ये यूज करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि ये ग़िज़ा है। अगर किसी को खून की कमी होती है तो डॉक्टर जो दवा देता है, वो दवा के साथ साथ आप घर में क्या करते हैं? रोज एक एप्पल खाते हैं, कलेजी का सालन खाते हैं, उबला हुआ अंडा खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ग़िज़ा है जो ग़िज़ा आपको क्या करेगी? खून बढ़ाएगी। उसी तरह ये भी जितने सप्लीमेंट्स है आपकी दवा के साथ ही शुरू करना है। जब आपकी बॉडी में जाके इन्हें इफेक्ट करेगा, जब ये आपकी बॉडी के अंदर की डेफिशिएंसी को खत्म करके नॉर्मल लेवल पर लेके आ जाएगा हर चीज को, वो टाइम पे डॉक्टर को आप अपने बता के जब आप अपने गोलियां छोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक आपका पूरा बॉडी लेवल नॉर्मल नहीं हुआ, आपको कोई भी गोली छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर और एक बोलूंगी कि जो भी फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, वो पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एवरी डे जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको कितना पानी पीना चाहिए, आपको कम से कम 3 to 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, ये पूरे फूड सप्लीमेंट्स आपको ऑब्जर्व होंगे आपकी बॉडी में और आपको अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है लिवर हेल्थ। ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम खुद बता रहा है। इट इज हेल्पफुल फॉर योर लिवर। आज हम देख रहे हैं कई लोगों को फैटी लिवर का इश्यू आ रहा है, कई किस्म के लिवर के इश्यूज आ रहे हैं। तो वो सबको ना यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के तौर पर आपको वेस्टीज प्रोवाइड कर रहा है लिवर हेल्थ। देन नेक्स्ट, प्रोकार्ड। ये प्रोकार्ड भी आपके लिए जो है, ये भी हमारे दिल के लिए है, सो है। इसको भी हम कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। ये भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है और एक वाइटल रोल प्ले करता है किसके लिए? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी हमारे जो दिल की सेहत है, दिल को अच्छा रखने के लिए एक मेन रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट रेस्पोकेयर है। रेस्पोकेयर नाम खुद बता रहा है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए, हमारी सांस लेने के लिए जो इश्यूज आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा दम चढ़ता है सर्दी की वजह से, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए सब मेंटेन करने के लिए ये आपको है। किसी को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो रही है, साइनस का इश्यू है, या बार बार सीने पे बलगम फॉर्म होता है, तो ये रेस्पोकेयर विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम। इसके अंदर भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। किडनी हेल्थ। ये किडनी हेल्थ आपके किडनीज को अच्छा रखने के लिए है। आज हम देख रहे हैं कि शुगर कई बॉडी पे कई साल गुजरने के बाद, कई लोग आज ऐसे हैं जो 20-20 साल से शुगर पेशेंट्स है, कोई 35-35 साल से शुगर पेशेंट है। तो ऑब्वियस बात है ना, जो शुगर है वो बॉडी के ऊपर, आपके दूसरे अफेक्ट बॉडी पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। किसी को जाकर आज किडनी के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो हो क्या रहा है, लोग डायलिसिस पे आ जा रहे हैं। किसी को बॉडी के नर्व्स के ऊपर प्रॉब्लम कर रही है, तो कई लोगों के पैर सुंद हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजों का सलूशन क्या है? ये सब चीजों का सलूशन है, आप सही तरीके से जो चीज को प्रॉब्लम हो रहा है उसको ओवरकम करने के सप्लीमेंट्स ले, सेहतमंद रहें। टॉक्स क्लीन, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको साफ कर देता है, और साथ ही साथ में हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हेल्प करता है। और इवन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, तो उनके अंदर के बॉडी के अंदर की वो गंदगी को भी ये साफ करता है, हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट, प्रोस्टेट केयर। ये खासतौर पे जेंट्स के लिए है, और जेंट्स की सेहत के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हर कोई इसको यूज कर सकते हैं जेंट्स में। देन नेक्स्ट, वाइटल कॉम्प्लेक्स।
देखिए कई चीजें तो ऐसे में बोलने की भी जरूरत नहीं है। लीवर हेल्थ बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि लीवर की हेल्थ के लिए है। वाइटल कॉम्प्लेक्स यानी इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमारे को ये बोलना चाहिए हेल्प करता है। किस चीज के लिए? हमारे जो बॉडी के टिश्यूज है उसको नरिश करने में, सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, और हमारे मस्कुलर पिगमेंटेशन है ये सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे विजुअल फंक्शन को सही करने के लिए, और इसके अंदर एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। हर कोई चाहता है ना एंटी एजिंग के ऊपर काम करे, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल वाइटल कॉम्प्लेक्स। देन नेक्स्ट, प्रोटीन पाउडर, ये हमारी ग्रोथ के लिए होता है। इसके अंदर आपको पूरे प्रोटीन्स मिलते हैं। ये फूड सप्लीमेंट ऐसा है जिसके अंदर कई किस्म के एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और ये इजी टू डाइजेस्ट है। हम आसानी के साथ इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और जो बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, खास तौर पे जो बच्चे छोटे होते हैं उनको, उनके लिए भी अलग आएगा आपको इनविगो प्रोटीन पाउडर बोल के। यहाँ पर जो बॉक्स बताया जा रहा है ये मोस्टली बड़े लोग यूज करते हैं, और बच्चों के लिए भी आता है, वो होता है इनविगो प्रोटीन पाउडर। उसमें भी पूरे प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है ग्रोथ के लिए, लेकिन उसको फ्लेवर चॉकलेट का दिया जाता है ताकि बच्चे उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। देन नेक्स्ट, फोलिक एंड आयरन प्लस। आयरन एंड फोलिक क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में अगर खून की कमी है तो इसको खून को नॉर्मल करता है। आयरन की कमी हो रही है तो हमको आयरन प्रोवाइड करता है। खास तौर पे लेडीज में खून की कमी बहुत ज्यादा होती है, जेंट्स के मुकाबले लेडीज में बहुत कमी होती है, तो ये खास तौर पे आयरन एंड फोलिक दिया जाता है। और ये खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज को भी दिया जाता है। और बाहर के इसका भी बेहतरीन डेमो है, क्योंकि फिजिकल मीटिंग नहीं है तो मैं आपको डेमो नहीं दे सक रही हूँ। अगर आप डेमो देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी द डिफरेंस बिटवीन दी आयरन एंड फोलिक अवेलेबल इन द मार्केट एंड आयरन एंड फोलिक प्रोवाइडेड बाय वेस्टीज। क्यों? क्योंकि ये पूरा नेचुरल उससे बना हुआ है। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन बी होता है, और साथ ही साथ में फोलिक एसिड होता है, तो इट इज वेरी गुड। और अगर आप बाहर का कैल्शियम या आयरन एंड फोलिक यूज करते हैं तो आपको किडनी में स्टोन्स फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वेस्टीज का अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको पूरा नेचुरल होता है। ये मैं बोलने से नहीं, इसके अगर डेमोज देखे तो आप खुद बोल सकते थे कि मैडम हाँ सही बोल रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सका तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी आयरन एंड फोलिक का भी, कैल्शियम का भी डेमो। जो अभी मैं डिस्कस की कि न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर, यहाँ पर अब इनवी को आया है। तो बाहर का अगर आप बॉर्नवीटा या कुछ और दूसरी चीज लेते हैं तो वो प्रोटीन्स नहीं होते, वो सिर्फ चॉकलेट का पाउडर होता है, दूध में मिला के बच्चों को दिया जाता है। किस चीज के लिए? ताकि बच्चे खुशी से दूध पी ले, लेकिन उसमें ग्रोथ के लिए कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर प्रोटीन्स अवेलेबल है, पाउडर प्रोटीन का है, बच्चे पीने के लिए प्रॉब्लम ना करे, इसीलिए इसको फ्लेवर या तो चॉकलेट या वेनिला का दिया जाता है, ताकि बच्चे इसको आसानी से खुशी के साथ पी ले। कैल्शियम, जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यहाँ का अपना जो कैल्शियम है पूरा नेचुरल रहेगा। और एक एज होने के बाद हमारे जो भी हड्डियों में इश्यूज आते हैं वो आते हैं कैल्शियम की कमी से मोस्टली। बाज लोगों को कैल्शियम की कमी से वाइट पैचेस भी आना शुरू होते हैं, कई किस्म का प्रॉब्लम होता है। होता क्या है कि जो कैल्शियम होता है 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है, बाज लोगों को तो खत्म हो जाता है। रिक्वायरमेंट जरूरी है, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो है, लेकिन बॉडी बना नहीं रही है, तो क्या करेंगे? हड्डियां टूटना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। तो आप उसको अगर वेस्टीज का लेते हैं तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको ये बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। तो जिसको भी जॉइंट बोन्स का इश्यू है दे कैन यूज दिस। नाउ स्टीविया, ये शुगर फ्री के तौर पे यूज होती है। शुगर पेशेंट, शुगर के बजाय आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम फैट्स। वेस्लिम शेक, इसमें ये वेट मैनेजमेंट के लिए है, जिसका वेट बढ़ा हुआ है वो अपना वेट कम करने के लिए। वेस्टीज शेक, इसका पूरा हमारा वेस्लिम का जो वो है पूरा पैकेज होता है वेट मैनेजमेंट का, जिसमें हमको वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल्स, फ्लैक्स ऑयल, ये पूरा वो होता है। दिस इज अ वेरी गुड गुड प्रोडक्ट टू मेंटेन योर वेट। ये वही है वेस्लिम का एनर्जी ड्रिंक है दिस वन। देन नेक्स्ट,
डिटॉक्स फुट पैचेस। ये फुट पैच क्या होता है? डिटॉक्स यानी आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। क्या ये फुट पैच किस तरह निकालता है? ये व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं। देखिए, आप ऊपर से तो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बाकी सब मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बॉडी का क्या, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये सब अंदर की गंदगी, क्योंकि अंदर भी एक सिस्टम है ना हमारी बॉडी के अंदर जो बरसों से काम कर रहा है। अगर आप कभी इमेजिन कर सकते हैं 1-2 महीने बगैर पानी नहाए रह सकते हैं? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतनी गंदगी हो जाएगी। लेकिन अंदर की गंदगी को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से यानी सफाई करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है दैट इज फुट पैच। अगर इसको आप रात में लगा के सो जाएंगे अपने पैरों के ऊपर, तो मॉर्निंग में आप उठे तक जो व्हाइट फुट पैचेस रहते हैं ना, आपके अंदर के पूरे टॉक्सिन्स निकल के व्हाइट से ब्लैक हो जाते हैं। और कई लोगों को तो ऐसा पशिश के तौर पे गंदगी बहती है टॉक्सिन्स निकल के। तो आई कैन से दिस एज अ मिराकुलस प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट, Q10, कोएंजाइम्स Q10, ये भी बेहतरीन प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ। ये आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, और आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है या हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, दे कैन इजीली यूज दिस टू मेंटेन इट्स लेवल। देन नेक्स्ट बाय LRG9। तो ये जैसा Q10 है, LRG9 है। मैं स्टार्टिंग में फ्लैक्स ऑयल की बात करी, और एक होता है क्रिल ऑयल। ये पूरा हमारे हार्ट हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। ये LRG9 जो होता है हमारे पूरे बॉडी के जो नर्व्स होते हैं, वेन्स होते हैं, ये सबके ऊपर काम करके सबको नॉर्मल कर देता है। किसी की रग दब गई, किसी को रगों का इश्यू हो रहा है, ये सब चीजों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इवन हमारे बॉडी में जो आर्टरीज है, जो वेंट्रिकल्स है, ये सबको सही वे में मेंटेन करके लेके चलता है। इसका एग्जाम्पल कमाल सर क्या देते हैं? अगर आप एक पाइप है धूप में डाल दीजिए, धूप में सूखने दइए, बारिश में भीगने दइए, क्या हो जाएगा? पाइप का आलम, कहीं से टूट जाएगा, कहीं से फूट जाएगा। क्या वो लचीलेदार बाकी रहता है? नहीं रहता है। कौन सा पाइप अच्छा होगा, लचीलेदार या टाइट खराब वाला? वैसे ही जैसा लचीलेदार पाइप होता है, ये हमारी बॉडी के नर्व्स, वेन्स, हर चीज को लचीलेदार बनाता है LRG9। देन नेक्स्ट, अब ये वेस्लिम कैप्सूल टू वेट फॉर वेट मैनेजमेंट, वेस्लिम टी फॉर वेट मैनेजमेंट। ग्लूकोसामाइन, ये ग्लूकोसामाइन होता है, और कोलाजिन, कोलाजिन, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, ये हमारे जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो लुआब रहता है, जैसा अभी आपको बताया जा रहा है कोलाजिन और ग्लूकोसामाइन दोनों का, तो हमारी बॉडी के अंदर जो लुआब होता है हड्डियों के बीच में, वो मूवमेंट के लिए आपको सहूलत देता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे घुटने हैं या जॉइंट्स है, जब ये मूव होना है तो क्या होंगे? मूवमेंट के टाइम पे अगर इसके अंदर कार्टिलेज जो होता है, जो लुआब होता है, वो रहने से मूवमेंट सही होता है। अगर वो लुआब हट जाए घुटनों के और हड्डियों के बीच में से, तो क्या हो जाएगा? एक हड्डी दूसरे हड्डी से टकराएगी। तो ये हमारा कोलाजिन और ग्लूकोसामाइन इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस कार्टिलेज प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट, आई सपोर्ट, नाम ही बता रहा है, और इसके भी बेहतरीन टेस्टिमोनीज है। जिसको भी आई साइट आ रही है या आइस का कुछ इश्यू हो रहा है, तो दे कैन इजीली गो फॉर दिस आई सपोर्ट सप्लीमेंट। ये फाइबर है। ये फाइबर क्या काम करता है? ये 3 सॉल्युबल फाइबर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो वेस्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें लो कैलोरीज होते हैं और फाइबर ज्यादा होता है। ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो आपको दूर कर देगा, साथ ही साथ में वेट मैनेजमेंट के लिए भी आपको फाइबर बहुत हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट इज नेल, हेयर, हेयर, स्किन एंड नेल। ये नाम खुद बता रहा है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इश्यू आ रहा है तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट, क्रैनबेरी, क्रैनबेरी ये भी एक फ्रूट होता है। ये हमारी बॉडी में, सॉरी, हमारे बॉडी में अगर किसी भी किस्म का यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है यूरिनरी ट्रैक में, तो उसको नॉर्मल करता है। कई लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी इश्यू होता है, किसी को पसल्स फॉर्म हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब चीजों को ये अपना क्रैनबेरी कंट्रोल करता है। क्रैनबेरी इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। और इवन दिस, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। देन नेक्स्ट, राइस ब्रान ऑयल।
ये जितने भी लोग रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आजकल जो कैंसर हो रहा है उसका सबसे बड़ा तो वजह जो बताई गई है, रीजन जो बताया गया है, दैट इज अ रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करके अगर हम राइस ब्रान ऑयल, ये चावल की धान से निकलता सो तेल है, और वेस्टीज आपको जो प्रोवाइड कर रहा है ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल होता है। जो चावल के ऊपर जो क्या बोलना चाहिए ऑयली लेयर होती है ब्राउन राइस पे, तो ये उसका तेल होता है। तो ये आपको नेचुरल विदाउट एनी केमिकल्स फिजिकली रिफाइंड मिलता है, कई डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं। और तेल के बगैर तो हमारी कोई ग़िज़ा नहीं है, राइट। उससे हटके हमारे फ्रेशन अप है, इवन ये जिस तरह हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए जो विटामिन सी और जिंक होता है जिसमें, साथ ही साथ में ब्रेकफास्ट सीरियल्स है। अब इससे हटके जीटा टी, जीटा कॉफी, ये सब चीजें हैं। इवन जीटा टी इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर टू ओवरकम एसिडिटी इश्यूज ऑल्सो। होप हमारे तकरीबन सब खत्म हो गया, लास्ट तक देख लीजिए भाई, अपने सप्लीमेंट्स खत्म हो गए हैं। यस, वी हैव कंप्लीटेड विद आवर सप्लीमेंट्स। स्टार्टिंग में एक दो तीन चीज हम जो छोड़े थे वो उसमें इंक्लूड होता है हमारे सबलिंगुअल स्प्रेज। जो सबलिंगुअल स्प्रेज होते हैं जो जबान के नीचे यूज किया जाता है, इवन हमारे कॉम्बेटिक्स है। तो कॉम्बेटिक्स वेरी गुड फॉर, ये बोलना चाहिए, गट हेल्थ। ये मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे है, नाम खुद बता रहा है आपको। सेट के B12 स्प्रे है। B12 आपको किसी को पैरों में बहुत ज्यादा जलन तकलीफ शुरू हो जाती है, तो शुगर की वजह से या किसी भी रीजन से, यू कैन गो थ्रू विथ CMD एंड B12 स्प्रे। विटामिन सी का स्प्रे, दैट इज वेरी हेल्पफुल। इसका भी बेहतरीन डेमो है, बट सॉरी वी आर ऑनलाइन, वी कैन नॉट गिव यू द डेमो। उससे हटके दैट विटामिन डी, विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? धूप से मिलता है, लेकिन हमको आज मिल रही नहीं रहा है, हम सो रहे हैं वो टाइम पे ना, आजकल किसी के घर में धूप आ रही है, राइट। आजकल पूरा फ्लैट सिस्टम हो गया हुआ है। तो सबलिंगुअल स्प्रे आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है। ये बायोटिन है। ये बायोटिन आपके हेयर के लिए, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आजकल हम देख रहे हैं कई लोगों को कम एज में हेयर का इश्यू हो रहा है, किसी के झड़ जा रहे हैं, किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी को बाला जो है कम एज में ही प्री मेच्योर ग्रे हो जा रहे हैं, यानी व्हाइट हो जा रहे हैं। तो अब जो ऑलरेडी व्हाइट हो गए वो इम्यूनिटी की वजह से हो रहे हैं, तो हम इम्यूनिटी बूस्टर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाइट नहीं हुए, बचे हुए व्हाइट होने वाले हैं, उनको हम बायोटीन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेलेटोनाइन स्प्रे है। ये मेलेटोनाइन स्प्रे क्या करता है? मेलेटोनाइन स्प्रे जो लोगों को नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होता है उनको नींद देता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप बाहर से कोई नींद की गोली लेते हैं तो आप उसके आदी बन जाएंगे, ये आपको आदी नहीं बनाएगा। मीन्स आप कोई भी नींद की गोली के हैबिचुएटेड नहीं रहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये स्प्रे ऐसा है, मेलेटोनाइन एक हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होता है जिस जो जब बॉडी वो रिलीज करती है तभी हमको नींद आती है और हम आराम से सो सकते हैं। लेकिन बॉडी अगर वो रिलीज ना करे तो हम सो नहीं सकते। तो ये जो एंटी सब सॉरी सबलिंगुअल स्प्रे है, ये मेलेटोनाइन का आप जब स्प्रे करेंगे जबान के नीचे तो ऐसा होगा जैसा कि बॉडी आपकी रिलीज कर रही है मेलेटोनाइन स्प्रे। तो ये कोई दवा नहीं है, ये भी नेचुरल वूड से बना हुआ है। इट विल हेल्प यू फॉर प्रॉपर एंड गुड स्लीप। नींद अच्छी होगी तो आप खुद सेहतमंद उठेंगे। मल्टीविटामिन गमीज बच्चों के लिए है, खास तौर पे मल्टीविटामिन बच्चों को खाने के लिए प्रॉब्लम ना हो, ये बड़े भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, नाम ही आपको बता रहा है ये मल्टीविटामिन है। तो जो बच्चे विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, हर चीज इसके अंदर इंक्लूड है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, बड़ों के लिए, सेहतमंद रहने के लिए दीज आर वेरी गुड। और उससे हटके एनर्जी बूस्टर है जो खासतौर पे जेंट्स के लिए है, फॉर उन लोगों की सेहत अच्छी रहने के लिए। अगर वो लोग एक कैप्सूल भी यूज कर लेते हैं अपने ल्यूकवार्म वाटर के साथ, सो दैट्स वेरी हेल्पफुल आई थिंक। हाँ, अब लास्ट हमारा बट नॉट द लीस्ट, चक्रील ऑयल तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हमारा आता है CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये CMD जो है, ये जो हम पानी पीते हैं आजकल पूरे पानी में से, जब हम प्यूरिफाई करते हैं पानी, हम डायरेक्ट पानी पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पानी पूरा पल्यूटेड आ रहा है। तो अगर हम इसको RO के जरिए या अगर हम किसी भी चीज के जरिए, फिल्टर के जरिए इसको पानी को प्यूरिफाई करते हैं, तो हो क्या रहा है,
उन्हें पोल्यूशन के साथ साथ हमारी बॉडी सॉरी वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स को भी निकाल दे रहा है। हम पानी पी रहे हैं बॉडी की सिर्फ प्यास, जबान की या मुंह की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि मिनरल्स भी साथ में जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब आप जब डेड वाटर पी रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं प्यूरिफाइड वाटर, उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, खाली डेड वाटर है जो खाली प्यास बुझा रहा है। लेकिन बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये वेस्टीज आपको लाया है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, जो कि नेचुरल सी से मिनरल एक्सट्रैक्ट करे सो है। वो भी कौन सा सी है? ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ उत्ता। और इसके अंदर आपको पूरे मिनरल्स मिलेंगे, 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स इसके अंदर एक ड्रॉप के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इसका डेमो देखें तो कई लोग ऐसे जो इसका खाली डेमो लेके देखने के बाद सीएमडी लेके शुरू कर दिए हैं। और आप अगर इसको दिन में 7 ड्रॉप्स 1 लीटर में डाल के पीते हैं, तो वैसे अगर आप दिन में 3 लीटर्स पीते हैं 21 ड्रॉप्स में, आपकी बॉडी के अंदर के जितने भी डेफिशिएंसीज होते हैं मिनरल्स के, पूरों को ओवरकम कर देता है। कई 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 इश्यूज है जिसका सोल्यूशन सीएमडी से हुआ है। कई लोग हैं जो इवन पैरालिसिस पेशेंट्स, इसके भी अपने पास टेस्टिमोनीज है। पैरालिसिस के पेशेंट जो उठ नहीं सक रहे थे, चल नहीं सक रहे थे, उनको मिनरल ड्रॉप्स देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग एक्टिव हो रहे हैं, उन लोग खुद से उठने चलने की कोशिश कर रहे हैं। परसों रिसेंटली आई कैन से एक 98 इयर्स ओल्ड लेडी का भी हमारे पास गुलबर्गा से एक टेस्टिमोनी आई है। कुछ प्रॉब्लम हो गया था वो लेडी को भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने वेस्टीज के सप्लीमेंट और साथ में सीएमडी देने के बाद, मैं ये डालूंगी इसका आपको टेस्टिमोनी, वो लेडी हाथ उठा रही है माशाल्लाह से, और उनके साथ जो उनकी बहू बैठे हुए उन्हें बोल रहे हैं कि खुद से उठने की कोशिश कर रही है। खाली सोचिए 98 इयर्स ओल्ड लेडी माशाल्लाह। ऑल फूड सप्लीमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी, विद दिस आई थिंक हमारा ये खत्म हो गए हैं सप्लीमेंट्स का डिस्कशन। तो थैंक यू शकील भाई, थैंक्स फॉर योर कोऑर्डिनेशन, योर कोऑपरेशन। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में शेयर किया ताकि आप एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। तो बस ये बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट से किसी भी किस्म का हमको साइड इफेक्ट नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग डरते ही वो है ना। अगर आपको बुखार आए तो कितने दिन कितने महीने आप क्रॉसिन खा सकते हैं या कोई मेडिसिन ले सकते हैं? क्या आप साल भर खा सकते हैं? क्या आप 6 महीने खा सकते हैं? अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो फूड सप्लीमेंट है, ये गिजा के बराबर है। गिजा कितने साल से खा रहे हैं आप? खाना मम्मू, आपका मम्मू कब से खा रहे हैं? जब से होश संभाले, जब से खाने के काबिल हुए खा रहे हैं। कब तक खाएंगे? कब तक खाएंगे खाना आप? उसका जवाब तो आपको मालूम है। अल्लाह आप लोगों को सबको सेहत के साथ रखे, जब तक रहेंगे जब तक खाएंगे। राइट, वैसे ही फूड सप्लीमेंट्स का भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म भी यूज करते हैं। पहले तो आपको उस टाइम तक यूज करना कंपलसरी है जब तक के आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी खत्म ना हो जाए। डेफिशिएंसी खत्म होने के बाद भी अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन हमारे घर में तो यहाँ पर आपको बैठ के मैं हर चीज का एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एक चीज आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जो हम डॉक्टर्स के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हर किसी से ये सवाल है, कितने डॉक्टर्स वो पूरे दवाइयां खा के, खुद खा के, अपनी फैमिली को खिला के आपको दवा लिखते होंगे? चलिए पहले अपन एक्सपीरियंस करेंगे, ये पूरे गोलियां मेडिसिन खा के जब हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, कितने लोग ऐसा, कितने डॉक्टर्स करते होंगे? है ये पॉसिबल? 0%। हमें जवाब आ रहा है खुतबुल आरिफीन साहब से। कोई भी नहीं करता है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि चलो उनके पास जो दवा आती है चलिए पूरे हम दवाएं खाएंगे उसके बाद हमारे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी फूड सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सब फूड सप्लीमेंट हम खुद पर्सनली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग़िज़ा है, ये हम खुद यूज करते हैं, हमारी फैमिली में प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास लिटरली जैसा राशन आता है ना,
वैसा हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स आते हैं। जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको बताई हूँ अभी स्लाइड में, उतने पूरे सप्लीमेंट्स हमारे पास घर में मोस्टली अवेलेबल होते हैं और हम यूज भी करते हैं। अगर हम ये देखा जाए तो आप देख सकते हैं हर किस्म के सप्लीमेंट्स, इवन जो हम घर में यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आज आपको बता रहे हैं, बल्कि हम ये सब यूज कर रहे हैं और इसके बेहतरीन हमको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसी वजह से हम आपको इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सक रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल सक रहे हैं कि आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। तो होप आप लोग को ये सेशन अच्छा, हमारे शकील भाई भी बता रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स, नाइस टू सी। यस, ऑब्वियसली हम यूज कर रहे हैं तभी तो हम जाके बता सक रहे हैं। यस, माशाल्लाह, पूरे फूड कॉम्बायोटिक्स वही हर चीज नजर आ रही है। तो अच्छा, आज के सप्लीमेंट्स, अरे वाह, वेरी नाइस। हमारे शकील भाई तो बता के खा भी रहे हैं, कमाल सर का डुप्लीकेशन कर रहे हैं। और इवन इसमें भी देखिए, मैं शकील भाई थोड़ा पिन कर देते थे आपके उसको, शकील भाई का आपको नजर आ रहा होगा सबको। ये हमारे बहुत ही होनहार डायमंड डायरेक्टर है हमारी टीम के, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी फूड सप्लीमेंट्स बता रहे थे। भाई क्या है अब आपका नेक्स्ट स्टेप? ये देख, अभी सारे सप्लीमेंट्स है जो हम डेली खाते हैं। आज इत्तेफाक से घर पे रहने की वजह से आपको लाइव डेमो भी करके बता रहे हैं, नहीं तो हम कभी बाहर उसमें रहते। नजर भी आ रहा है, एक क्रिल ऑयल नजर आ हाँ, रहा है, सीटोक्थन नजर आ रहा है, आई थिंक एलोवेरा है। यस, आंवला, एलोवेरा, फ्लेक्साइड, जी जी, ये सारे माशाल्लाह। सप्लीमेंट। A round of applause for शकील भाई। तो यही है थैंक कि हम पर्सनली, इवन कमाल सर का तो एक वो हमेशा रेडी होता है। अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको बताऊं। ये इस तरह का बॉक्स हमेशा रेडी होता है, जिसमें एवरी डे के हिसाब से सप्लीमेंट्स होते हैं, एवरी डे के हिसाब से ये एक्चुअली खुलता है। तो एक एक दिन के हिसाब से इसके अंदर सप्लीमेंट्स होते हैं। होप आप लोग को नजर आ रहा होगा, आई डोंट नो। हर दिन के हिसाब से इसमें सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसमें गैनोडर्मा है, नीम है, आंवला है, एलोवेरा है। इसी तरह एवरी डे के हिसाब से। क्यों? आप लोग को मालूम सर का शेड्यूल कैसा रहता, जब भी मिले पकड़ना, पहले दे देना पड़ता, तो निकालने का भी बात होगा, रहने दो मैं खा लेता हूँ बोल के निकल जाते। तो इस तरह रेडी रखा जाता है। इवन सामने देखने के लिए भी आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स सकते हैं, एवरी डे के हिसाब से। खाली इसमें निकाल लिए, खा लिए एंड ऑल। तो वही चीज बता रही हूँ, जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं वो खुद खा के फैमिली पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देते हैं। हम यहाँ पर जितने भी सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल भी कर चुके हैं, खुद फैमिली में भी यूज कर रहे हैं, और माशाल्लाह से टीम में भी प्रमोट कर रहे हैं, टीम में भी बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई थिंक सेशन अपना काफी लंबा हो गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा, एंड होप आप लोग के लिए एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रही होगी, वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन। विद दिस आई एंड माई सेशन। अगर हम ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है, 4:30 हो चुके, 4:39 हो रहे हैं। तो अगर कोई हमारे पास एक दो टेस्टिमोनीज, 2 से 3 अगर देना चाह रहे हैं तो हम टेस्टिमोनीज ले लेंगे। एनीबडी रेडी फॉर द टेस्टिमोनी? प्लीज रेज योर हैंड। सैयद अखिल, अखिल भाई है जो हमारे सिल्वर डायरेक्टर है गुलबर्गा से। हमारे अखिल भाई को अनम्यूट किया जा रहा है। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जी जैसे कि जी टेस्टिमोनी में जो है ना, कुछ ऐसे ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ रहे हैं जो हम लोगों से नहीं मिले, बस दे करके आ गए थे। जब हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो अब जो 8 महीने 6 महीने के बाद हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो एक नए नए रिजल्ट आ रहे हैं उनके सामने। हम भी देख के ताज्जुब माशाल्लाह, हो गए कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी माशाल्लाह। रिजल्ट हमारे इसमें आ रहे हैं। मिलके जैसा कि हम एक जनों को जो है ना खाली सीएमडी का जो बेहतरीन है, उन अपने अपने इस्तेमाल में सीएमडी लिए थे, लेकिन उनको हम जी ये बताए थे हर पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें बल्कि दिए थे।
तो उनको डॉक्टर उनके दोस्त को क्या प्रॉब्लम हो गया था, क्यों दुकान बंद बंद है, क्या बात है भाई, खैरियत से है बोले, तो उन्होंने क्या बताया कि जो मैं किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो गया बोल के। लेकिन जी, हमारे को, मेरे को भी जब किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, मगर सर क्या बताए थे, किडनी स्टोन वालों को ना दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रिजल्ट पॉजिटिव है। एक और एक की वीडियो हमारे ग्रुप में आई थी, उससे भी एक रिजल्ट मिनट, एक बेहतरीन आया। मिनट आतिफ भाई, एक चीज क्लियर कर दूं। जी मैडम। किडनी स्टोन वालों को नहीं, किडनी पेशेंट को ना दे। किडनी अच्छा स्टोन इज डिफरेंट, किडनी पेशेंट इज डिफरेट। किडनी हाँ हाँ स्टोन हाँ हाँ वाले किडनी पेशेंट में नहीं आते हैं। जिसका क्रेटिनाइन लेवल, जिसका यूरिक एसिड या कोई डायलिसिस वाले होते हैं, दोज विल बी कंसिडर्ड एज किडनी हाँ पेशेंट, हाँ हाँ उनको हाँ। अवॉइड करते हैं। किडनी पेशेंट को आप दे सकते हैं। जी जी मैडम, अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, क्योंकि स्टोन पेशेंट को, किडनी स्टोन पेशेंट को आप दे सकते हैं। जी जो तो क्योंकि ग्रुप समझने में, में थोड़ा, जी क्योंकि ग्रुप में भी क्या है कि इमाम सर जो है, उन्होंने अपने एक पेशेंट को दिए थे, तो जी मैं सर से पूछा था, तो जो है ना इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे बोले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारे एक रिश्तेदार में आए थे उन्होंने, अभी मैं उनको छोड़ करके आया हूँ हैदराबाद के लिए। तो बताना जी मेरा मकसद ये था, क्योंकि उनको देने के बाद उन्होंने इतना, आप मेरी दुआ ले रहे हैं भाई बोल के बोले गए थे उन्होंने। क्योंकि मेरे को जो तकलीफ से मैं गुजर रहा था, मेरी तकलीफ मेरे को मालूम थी, लेकिन आप मेरे को जो दिए, जो मेरे को भेजे आप CMD, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बोल के। तो बताना मकसद क्या था, उन्होंने क्या बोले मालूम है, भाई मेरे को दुआ मत दीजिए, साथ में मेरे एक भाई हैं, उनको भी दुआ दीजिए बोल के बोले, जो मेरे साड़ू ही हैं वो। अच्छा, आपके तो मैडम बोले को मतलब दुआ दियो नहीं बोले? तो वो ये कैसे सवाब जारे का काम है। जी जी। क्योंकि- नहीं नहीं, जी आप दुआ ले लिए, आपके साड़ू दुआ ले लिए, आप मैडम को दुआ दियो नहीं बोले, क्या पूछ रही हूँ? क्योंकि ये नहीं अब हमारे वो, अनीस है, अनीस मैडम है, आदिल भाई है। ये मोस्टली करीब एवरी डे हमारे से टच में रहते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग्स डालते हैं। जब भी टाइम मिलता है बराबर कोशिश करते हैं कि उन लोग को वो करते रहे। तो इसीलिए पूछ रही हूँ, खाली आप दुआ ले लिए क्या, हमारे तक दुआ नहीं आने दिए क्या बोल के? ठीक है, चलिए, नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक फॉर थैंक यू द सर, थैंक यू, टेस्टिमोनी। हमारे थैंक यू। पास और हमारे प्रदीप भाई है, जो कि हैंड रेस किए हैं टेस्टिमोनी के लिए। भाई आप उनको अनम्यूट कर रहे हैं, शकील भाई। जी प्रदीप भाई, आप बात कर सकते हैं। Yes, good morning, everyone. Thank you for मॉर्निंग। giving the opportunity, मैम। तो अपने पास के जो सप्लीमेंट्स है, तो इससे काफी लोगों को इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि मैं, एक बंदा है जिनको स्पाइनल कॉर्ड L4 L5 का ऑपरेशन बताए थे डॉक्टर्स। तो जी उनको मैंने CMD एंड नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कोलाजेन और एलर्जिनेट, और साथ ही साथ उनको मैं स्पेरुलिना भी दिया था। तो ये प्रोडक्ट्स जो यूज करे, पहले उन्होंने बोले कि भरोसा कर सकते क्या। मैं बोला उनको, भरोसा कर सकते बोले तो ऑपरेशन कराए तो जिंदगी भर आप वजन नहीं उठा सकते। एक दो जी। महीने के लिए ट्राई करके तो देख लो। मैम उनको इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, बंदा एक ही महीने में पलंग से उठ के चलने लगा, डेली वाह मॉर्निंग, हाँ वॉकिंग भी कर रहे। और उनको यूज करते करते भी 8 महीने हो गए मैम, आज तक उन्होंने एक एक्सरा भी नहीं निकाली। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल टेस्टिमोनी। हो गए। वंडरफुल टेस्टिमोनी, क्लैप्स फॉर देम। हमारे शरीफ भाई के तरफ से कुछ क्वेश्चन आया है यहाँ पर चैट बॉक्स में। ये कोई और सर्टिफिकेशन है क्या? मैं अभी जिद्दा से चैट कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये सर्टिफाइड है, हर चीज सर्टिफाइड है। ये आप या मैं बनाए सो नहीं, ये पूरे साइंटिफिकली प्रूव्ड, और साइंटिस्ट इसको वो किए सो हैं। इंशाल्लाह अगर आपको इससे कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ इश्यू आ रहा है, तो नो इश्यूज। आपके पास वो जिया भाई है, फिर कमर भाई है, इवन अंजुम मैडम है, फिर उसके साथ साथ हम हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू गाइड यू, नो इश्यूज विद दैट, वी हैव ऑल द सर्टिफिकेशंस। जब कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि ये जितने हमारे फूड सप्लीमेंट्स है ना, सबसे ज्यादा प्रोमोट होने वाली चीज है, यूज कर रहे हैं, और बेहतरीन टेस्टिमोनीज इसके साथ साथ है। और करीब करोड़ ऑफ रुपीस का इसका टर्नओवर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कब होता है क्रोर्स ऑफ रुपीस का टर्नओवर सप्लीमेंट्स के ऊपर, यानी उसके इतने फायदे हो रहे हैं। इंशाल्लाह विल टॉक इन दिस रिगार्ड। और कोई है यहाँ पर? हम एंड सेशन एंड कर सकते हैं अगर किसी को कुछ अगर डाउट है, क्योंकि अब ऑलरेडी 4:45 वाले, तो 3 o'clock से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। करीब 1 hour 45 minutes हो चुके हैं, तो मैं और इसको डिले नहीं करना चाहूंगी। वी विल, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो इंशाल्लाह आप अपने जो भी कंसर्न लीडर्स है उन लोगों से फॉलो अप कीजिएगा, या जो भी आपको लिंक भेजे हैं उनको आप
बात कीजिएगा, दे विल surely help you to answer your queries. ठीक है, with this, thank you very much. Back to the host. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन रहा, टाइम का तो पता ही नहीं चला सेशन अटेंड करते करते, और भी चलता तो भी लोग वेट करते थे उस चीज का, क्योंकि उतना अच्छा सेशन था। एक बार जोरदार क्लैप्स हो जाए मैडम के लिए, बहुत अच्छा। Thank you तो so much. दोस्तों, जिस किसी ने भी आपको आज का लिंक फॉरवर्ड किया है, आप उनसे बात करिएगा। आपकी रिपोर्ट्स कुछ है किसी से रिलेटेड, कुछ डिजीज से रिलेटेड, तो वो रिपोर्ट उनसे शेयर करिएगा, वो आपको सजेस्ट करेंगे सप्लीमेंट्स। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेडिकल के जो हम टैबलेट्स खाते, गोली खाते, दवाई खाते, वो दवाई कब तक खाना है। हमारे पास जब भी रिपोर्ट्स आते हैं या कोई कंप्लेंट आती है ऐसा लेकर के कि ये डिजीज है, ये प्रॉब्लम है, क्या सप्लीमेंट देना, तो हम उनसे यही सवाल करते हैं कि आपको कब से ये प्रॉब्लम है, और आपको जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं दवाई, वो कब तक खाना है मेडिसिन आपको। तो वो उनके पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि थायराइड की कब तक खाना है उसका कोई आंसर नहीं है, शुगर की कब तक खाना है आंसर नहीं है। फिर उसके बाद में हम वो दवाई लेकर के उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो चेक करके उनको सप्लीमेंट देते हैं, जिससे 3 से 4 मंथ्स में उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है। और वो उसके बाद में मेडिकल की गोली भी बंद हो जाती है, और सप्लीमेंट खाओ या ना खाओ ये तो चॉइस है। फूड सप्लीमेंट्स है, खाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहता। तो वही बोलने की यही चीज है कि एवरी मंथ अगर आप मेडिकल पे बिल लगा रहे हो, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, या लाख रुपए का, पता नहीं, जब भी मेडिकल पे ठहरते हैं तो देखते हैं हजारों लोगों जो है ना सप्लीमेंट लेते हैं। और जितने भी लोग हैं वो 30-40 के ऊपर वाले एज के लोग, जिसको पेंशन थी लास्ट कुछ टाइम पहले तक का, उनके लिए तो सहूलत है, पेंशन के पैसे मेडिकल में चल जा रहे हैं। लेकिन अब जितने भी लोग हैं, क्या उनको पेंशन है क्या? नहीं है। तो बीमारी सेव कर लीजिए, ताकि बाद में चल करके प्रॉब्लम ना हो आप सबको और हम सबको। फूड सप्लीमेंट बहुत ही बेहतरीन है, जिसके सेशन बार बार हम कर रहे हैं। तो आप सभी का भी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ज्वाइन किया। नेक्स्ट टाइम पे जब ये सेशन रहेगा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं उन सब से भी शेयर करिएगा, क्योंकि बीमारी हर किसी को कहीं ना कहीं है। आप लिंक उनके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, और आपको भी ढेर सारी जो है ना दुआएं मिलेंगी, प्रार्थनाएं मिलेंगी। विद दिस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सारिया मैम, वंडरफुल सेशन रहा। थैंक यू, Always विश यू। welcome. Always welcome, bhai. Thank you. क्लोज करें।